आवाज नहीं आ रही है? चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं आवाज के साथ। यहाँ पर देखिए, ये आप देख सकते हैं, अब आज की क्लास आपकी थोड़ी सी लेट हो चुकी है, तो ये 10 बजे से है। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पर्यावरण है, ईवीएस है, जो आपके सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट तीनों एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट, इवन सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इसे ये टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम आपको मिलेगा, 1 लिखने के बाद 1 लिखिएगा, डे एग्जाम टारगेट है, ठीक है, 1 डे एग्जाम टारगेट लिखिएगा और फिर उसके बाद से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और आपको बताते चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है पर्यावरण, ये मतलब एकदम से सुपर डुपर हिट क्वेश्चंस है, सुपर डुपर वाले क्वेश्चंस हैं। आवाज आ तो रही है भाई? अब बताइए, आवाज आ रही है? अब आ गई है, बिल्कुल सही। चलिए अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा है? जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो कौन सा है? वो कौन सा रूप है? तो ये विकल्प आपका बी सही होता है, ये है नाइट्रेट है, ठीक है, नाइट्रेट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं? 8 मिशन में से कौन शामिल नहीं? 8 मिशन में से कौन शामिल नहीं है? 8 मिशनों में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो ये विकल्प आपका सी से हो जाता है, नाभिकीय शक्ति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित वर्षों में से कब तक, निम्नलिखित वर्षों में से कब तक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? निम्नलिखित वर्षों में से कब तक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? 1982, 86, 90, 94। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, विकल्प बी 1986 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वो तारीख कौन सी? विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वो तारीख कौन सी है? आगे बढ़िए, एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए, जिससे कि क्लास को कम से कम लगभग 45 मिनट में हम अच्छा सा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें, अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको दे सकें। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह कौन सी तारीख है? आगे बढ़िए और बताइए जल्दी से, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह तारीख कौन सी है? विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है, विकल्प यहाँ पर आपका सी से हो जाता है 5 जून है, विकल्प आपका सी से होता है 5 जून है। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है, विकल्प आपका सी से होता है 5 जून। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है? आपको बताना है पर्यावरण बनता किससे है। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, या फिर सभी? यहाँ पर विकल्प सही होगा, शाबाश, विकल्प यहाँ पर आपका डी सी हो जाता है, उपर्युक्त सभी से। पर्यावरण किससे बनता है? ये सभी घटक मिलकर के पर्यावरण को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? बिल्कुल सही जवाब, विकल्प आपका यहाँ पर बी से हो जाता है, गरीबी कम करना। बिल्कुल सही जवाब, विकल्प आपका बी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, शाबाश। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है आपको बताना है।
सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण है, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण है, निर्धनता को घटाना है, या फिर ये सारी चीजें हैं। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, तो यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। सतत विकास के लिए ये सभी चीजों के, जैविक विविधता को बचाना है, प्रदूषण को रोकना है, निर्धनता को घटा लिया जाए। आगे बढ़ेंगे, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? पर्यावरण से क्या मतलब है? पर्यावरण से अभिप्राय, चार विकल्प आप सभी के सामने। पर्यावरण से अभिप्राय, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? विकल्प ए है, बी है, सी है, डी है। आपको बताना है विकल्प कौन सा सही है। चलिए आगे जल्दी से बताइए, रिप्लाई करते रहिए फटाफट से। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? ये भी ऑल सही है। भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये भी है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ये भी सही है। भौतिक, जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक अवस्था अंतः संबंधित होते हैं, ये भी है। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, विकल्प आपका कौन सा सही होगा, ध्यान से देखिए। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? अरे भैया और कितना फास्ट करें, अब मतलब विकल्प भी ना बताएं, भाग चलें क्या? पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल रिटर हैं, ग्रिफिथ, टेलर, डेविस, या फिर इनमें से कोई नहीं है? आगे बढ़िए, एकदम से आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आज की वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, और क्वेश्चंस का कलेक्शन इतना बढ़िया है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? विकल्प यहां पर आपका ए सही हो जाता है, कार्ल रिटर। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? धारणीय विकास जो है किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन का, किसका उपयोग? भौतिक संसाधन का, औद्योगिक, या फिर सामाजिक का है? संवेदनशीलता का विषय, यहां पर विकल्प आपका सही हो जाएगा, विकल्प यहां पर आपका ए सही हो जाता है, प्राकृतिक संसाधन है। विकल्प आपका ए सही होता है, प्राकृतिक संसाधन की यहां पर बात करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? 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 चलिए जल्दी से बताइए, विकल्प आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, बिल्कुल सही जवाब है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है, बिल्कुल सही जवाब है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं है, ये कैसे हो सकता है? पर्यावरण जैविक संसाधनों के साथ साथ भौतिक संसाधनों का ही का भी भंडार है। विकल्प आपका यहाँ पर संकल्पना गलत पूछा जा रहा है, विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होता है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। हाँ देवेश लाइव हैं, एक टिक जो मार के भाग रहे हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला है, खनिज तेल और गैस है, जल विद्युत है, परमाणु ऊर्जा है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? चलिए जल्दी से बताइए, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत? विकल्प सी सही होता है, जल विद्युत है। अधोलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है?
भौतिक वातावरण का तत्व कौन सा नहीं है? भूमि के रूप, मिट्टियां, खनिज, बस्तियां। चलिए, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है बस्तियां। विकल्प आपका डी से होता है। इतना आसान सा क्वेश्चन, इसकी रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। धारणीय विकास का मतलब सिंपल सा होता है, ऐसा विकास जो मतलब कि आगे आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति की मतलब उसके लिए मतलब जैसे कि जो हमारे आने वाली अगली पीढ़ी है उसकी आवश्यकता की पूर्ति की जाए, लेकिन यहाँ पर वर्तमान जो पीढ़ी की आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए इसके जो संसाधन उससे छेड़छाड़ न किया जाए। ठीक है, मतलब ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इससे मतलब कोई दोहन ना किया जाए, लेकिन फिर भी वर्तमान की आवश्यकता को पूरा भी किया जा सके, तो ये चीज होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना किससे होती है? पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना किससे होती है? भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र, भौतिक और जैविक तंत्र दोनों से, या फिर यहाँ पर भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है विकल्प यहां पर आपका डी से हो जाता है, विकल्प डी है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? किसका वर्ष? सतत विकास का, स्वच्छता वर्ष का, वन संरक्षण वर्ष का, या फिर जल संरक्षण वर्ष का? किसका घोषित किया है? बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है सतत विकास का। विकल्प आपका ये सही होता है, सतत विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण हानिकारक है किसके लिए? नगरीकरण और औद्योगिकीकरण हानिकारक है किसके लिए? चलिए जल्दी से बताइए, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण किसके लिए हानिकारक है? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाता है डी, उपरोक्त सभी के लिए ये हानिकारक है। उपरोक्त सभी के लिए हानिकारक है नगरीकरण और औद्योगिकीकरण, ये सभी के लिए हानिकारक। संतुलित विकास भी नहीं होगा, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को भी नुकसान पहुंचता है, जैव विविधता का संरक्षण भी नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से सभी है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आसान सा, लेकिन इतना पूछा जाता है भाई, हम तो इस क्वेश्चन से इतना परेशान हो जाते हैं कि इतना पूछा क्यों जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहां पर विकल्प आपका बी से होता है 5 जून को। विकल्प आपका बी से होता है 5 जून को। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे भाई। एक बार तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग अपने तरीके से जरूर क्या करिए। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल या फिर जलमंडल? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? और कल संडे है ना, कल आपको पूरी मैराथन क्लास देखने को मिलेगी। 9 बजे से लेकर के पूरा रिवीजन होगा, 9 से लेकर के 12 बजे तक पूरा रिवीजन होगा, रात के 9 बजे। और आपके सर की 2 बजे वाली क्लास में भी सुपर फास्ट रिवीजन होगा एकदम से, जितना भी पढ़ाया गया है। तो आप लोग एकदम से तैयार रहिएगा, ठीक है।
विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को कहते हैं वायुमंडल। विकल्प आपका सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मासानोबु फुफुका, एम.एस. रंधावा, एम.एस. स्वामीनाथन है, नॉर्मन बोरलॉग है। कौन सा विकल्प सही होगा? प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक। विकल्प यहां पर आपका ए सही हो जाता है, मासानोबु फुफुका। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, विकल्प यहां पर आपका ए सही हो जाता है, मासानोबु फुफुका। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, शाबाश बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया? जापान ने, चीन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इजिप्ट ने। कौन सा सही होगा? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया? ग्रीन आर्मी किसके द्वारा आरंभ की गई है? चलिए जल्दी से, एकदम से जोश और जुनून की क्लास है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींचेंगे, लेकिन अगर आप लोग ऐसे स्लो रहेंगे तो फिर तो क्लास लंबी हो जाएगी ना। 11 बजे तक क्लास को खत्म कर देंगे, 11 बजे तक, बस 45 मिनट की क्लास होगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, विकल्प सी, ऑस्ट्रेलिया ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को आरंभ करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया? एग मार्क है, इको मार्क है, ISI मार्क है, वाटर मार्क है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। एग मार्क है, इको मार्क है, ISI मार्क है, वाटर मार्क है। विकल्प कौन सा सही होगा? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया है? विकल्प बी सही हो जाता है, इको मार्क है। विकल्प बी सही होता है, यहां पर इको मार्क है। धारणीय कृषि का क्या मतलब है? धारणीय कृषि का क्या मतलब है? धारणीय कृषि का क्या मतलब है? आपको बताना है धारणीय कृषि का क्या मतलब है। चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए। धारणीय कृषि, विकल्प आप सभी के सामने यहां पर है, ध्यान से देख करके आपको बताना है। धारणीय कृषि, बिल्कुल सही जवाब है, यहां पर विकल्प हमारा सही हो जाता है, विकल्प सी है। भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यानी कि भूमि का इस तरीके से आपको प्रयोग करना है कि इसकी गुणवत्ता आगे आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त हो सके। धारणीय विकास है, धारणीय कृषि है, इसका मतलब यही है। धारणीय का यही मतलब है कि वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए धारा रह जाए, आगे आने वाली पीढ़ी, मतलब वर्तमान में जो भी चीजें मौजूद है उसको नुकसान पहुंचाए बिना उसका उपयोग तो आप कर लीजिए, लेकिन उसको नुकसान पहुंचाए बिना अगली पीढ़ी के लिए भी आप छोड़ करके जाइए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? बिल्कुल सही है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं? विकल्प आपका यहां पर सी से हो जाता है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। विकल्प आपका यहां पर सी से हो जाता है, ठीक है, विकल्प सी। नेक्स्ट है, पलाची माड़ा जो पर्यावरण की उपस्थिति के कारण चर्चा में था अवस्थित है कहां पर? पलाची माड़ा जो पर्यावरण की उपस्थिति के कारण चर्चा में था अवस्थित है। पलाची माड़ा जो पर्यावरण की उपस्थिति के कारण चर्चा में था, ये कहां पर अवस्थित है? कर्नाटक में, कोंकण में, केरल में, तमिलनाडु में। किधर की तरफ बढ़ना है भाई? विकल्प यहां पर आपका सी सी हो जाता है, केरल में। अच्छा ये बताइए, पर्यावरण के क्या ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले हैं? ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़ा है कि नहीं पड़ा है?
क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कैसा लग रहा है? स्टैंडर्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? स्टैंडर्ड लेवल का है कि नहीं है? इसका लेवल कैसा है? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है सी, केरल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, सरकार भी ऐसे ही कर रही। एनईए से क्या मतलब है? एनईए से क्या मतलब है? एनईए से क्या मतलब है? एनईए, एनईए से क्या मतलब है? बढ़िया है। हाँ, चलिए, हाँ ये सारे, ये चाहे जो भी टेट हो सभी के लिए। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है बी, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी है। एनईए का मतलब है, एनईए का मतलब है नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी है। क्या है? नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी है। हाँ कृष्ण, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आगे आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? जेनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में है, या फिर नई दिल्ली में है? यूएनईपी, यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये बताइए। यूएनईपी का फुल फॉर्म, यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल सही जवाब है यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। कहां पर हुई थी? चलिए, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है सी, नैरोबी में। विकल्प आपका सी सही होता है, हैं? यूएनईपी का मुख्यालय ये नैरोबी, केन्या, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सभी भूले भटके हमारे बच्चे आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? बैंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में, नई दिल्ली में? चलिए बताइए भाई, फटाफट से बताइए विकल्प आपका कौन सा सही होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है बैंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में, नई दिल्ली में? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। शाबाश, बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। 100% हम बढ़ेंगे सी की तरफ। विकल्प आपका सी सही होता है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। विकल्प आपका सी सही होता है, नागपुर में अवस्थित है। शाबाश भाई, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के, निम्न में से कौन से पर्यावरण के, चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो यहां पर विकल्प आपका कौन सा सही होता है? चलिए भाई फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। अब यहां पर ऐसे नहीं है, देखिए यहां पर ध्यान से ये देखिए, यहां पर कोड भी दिया गया है। यहां पर ध्यान से देखिए, ये रहा कोड, तो ये रहा, देखिए सी तक पहुंच गया। चलिए यहां पर हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। ये रहा, चारों चारों आपको दिख रहा है। तो ये देखिए, चालाकी से पूछा गया, वन नीति भी है और ये पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 100% है। ये तो औद्योगिक नीति भी है कि पूरा मतलब जो उद्योग हैं वो बाहर स्थापित किया जाए। शिक्षा नीति भी, तो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पर चलेंगे हम सभी चारों, एक तरीके से कह सकते हैं पर्यावरण के संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। शिक्षा नीति में पर्यावरण संरक्षण को दिया गया। भाई विकल्प आपका डी सही हो जाता है, विकल्प डी सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 सारे हैं, सारे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या वास से संबंधित है, वास स्थान से संबंधित है, हैबिटेट से संबंधित है? आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या वास स्थान से संबंधित है? पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है,
ये क्षेत्र जिसमें एक प्रजाति रहती है, या फिर खाद्य जल में एक प्रजाति का कार्य। खाद्य जाल है, खाद्य जल नहीं है। तो यहां पर विकल्प आपका ए सही हो जाता है। ए सभी कहां से होगा भाई? हैबिटेट हमको पता था, वास स्थान, ए पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है। विकल्प आपका यहां पर ए सही होगा, सब में डी नहीं होगा। नकलची कहां भागे जा रहे हो सभी? विकल्प यहां पर आपका ए सही हो जाता है, ना कि डी है भाई। डी नहीं है हमारे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा शांत शांत शांत, जोश में नहीं, होश में। हाँ, जोश के साथ थोड़ा थोड़ा सा होश भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखेंगे तभी रिप्लाई कर पाएंगे। ये देखिए, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? 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 ये आ जाइए जल्दी से। जीवाणु और कवक है, मृदा व जल है, पशु पक्षी। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? विकल्प यहां पर आपका ए सही हो जाता है, जीवाणु और कवक। विकल्प आपका ए सही होता है, जीवाणु और कवक है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी लोग आ जाइए, गिरते पड़ते। हाँ, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, जीवाणु और कवक है। अच्छा, कोई बताएगा अपमार्जक किसे कहते हैं? चला बताओ भैया सबिन। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, सफाई के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त होता है उसे हम अपमार्जक कहते हैं। डिटर्जेंट जानते हैं ना, तो डिटर्जेंट सफाई के लिए प्रयुक्त होता है। वैसे जीवाणु और कवक जो होते हैं ना, साफ सफाई करते हैं। ये मृतोपजीवी होते हैं कवक, सड़े गले चीज़ों पे खा डालते हैं। जीवाणु भी छोटी छोटी, मतलब जो भी चीज़ें रहती जीव जंतु, उनको सड़ा गला करके जमीन में वापस फेंक देते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा धीरे धीरे। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज है, कपड़ा है, धातु है, प्लास्टिक है? आगे, प्राकृतिक साफ सफाई इससे होती है। बिल्कुल सही जवाब, कागज है, कपड़ा है, धातु है, प्लास्टिक है। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कौन सा हानिकारक? प्लास्टिक। और ना हम लोग दुकान पे जाते कहते हैं हे वाला सामान वो अलगे अलगे प्लास्टिक में था, हे अलगे अलगे प्लास्टिक में था। मतलब प्लास्टिक हम लोग खुद नहीं रोकना चाहते हैं, राइट? शाबाश भैया, एकदम सा आसान सा क्वेश्चन था आप लोगों के लेवल का। आप लोग को बड़ा पसंद है ना, इतना आसान सा क्वेश्चन है। आगे देख रहे हैं, अगला एकदम से कूद कूद के रिप्लाई करिए, उड़ उड़ के। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्षेत्र में भ्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पिकनिक मनाना, मनोरंजन करना, प्रत्यक्ष या फिर सरकारी योजना का निर्वाह करना। कि भाई जाना है तो चलो घूम के आते हैं। हम लोग सोचते हैं ना, फ्री की चाहे जो चीजें मिल जाएं उसको भी हम लोग ले लेते, चाहे वो खराब वाली चीजें क्यों ना। प्लास्टिक ला करके करते क्या है? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है प्रत्यक्ष। विकल्प आपका यहां पर सही हो जाता है सी, ये प्रत्यक्ष जानकारी इकट्ठा करना। कोई भी चीज़ हम कहते हैं ना, कोई भी चीज़ ओरल सीखने से बढ़िया है कि हम उसे देखें, या तो प्रैक्टिकल करते हैं फिर उसके बाद ये होता है कोई चीज़ अगर हम रियल में देख लेते हैं वो और भी ज़्यादा हमारे मतलब मेमोरी में फीड होती हैं। करके देखना, प्रत्यक्ष देखना, ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा, ये पर्यावरण अध्ययन का कौन सा घटक नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का कौन सा घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव है, वायुमंडल है, जलमंडल है, सौरमंडल है? आगे क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन है, अब बेना जिक्र ना बनावे आवे वो का करे, पन्नी बटोर बटोर के चला करोड़पति हो जाए बेच बेच के। निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? विकल्प आपका डी से हो जाता है, सौरमंडल। ए कौन बोलिस? पर्यावरण अध्ययन का घटक सौरमंडल नहीं है, मानव है, मानव का अध्ययन किया जाता है। जैविक और अजैविक घटक नहीं है, मानव है, वायुमंडल है, जलमंडल, सौरमंडल इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखिए और रिप्लाई करिए। नकलची,
अगला फिर से एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए, बीच बीच में ये ना नींद खोलने वाला क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जानबूझ के, यहाँ पर देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखते पहले नंबर की रिप्लाई किसकी आती है, पहले नंबर की रिप्लाई विश्व पर्यावरण दिवस की, फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ई नकल करके कोई रिप्लाई नहीं किया, ये तो हम आंख मूंद के बताएंगे, हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, ये किसी ने देख करके रिप्लाई नहीं की है, शाबाश, बहुत बढ़िया, क्यूट क्यूटू 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 बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पर्यावरण में किसका सांद्रण है, हमारे पर्यावरण में ये अब पूछा जा रहा है किस गैस का अधिक सांद्रण है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। अब आगे जल्दी से बताइए, अभी 5 बार क्वेश्चन करवाएंगे, रिपीट करवाएंगे, हमको पता है बीच बीच में ना आप लोगों को एनर्जी दिलवा देते कि आप लोग खुश हो जाएं, हलवा वाला, लेकिन हमें पता होता है हलवा दे करके आगे हम ना आपसे यहाँ पर ये शाही पनीर वाला टिक लगवाएंगे। यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है डी, विकल्प डी सही हो जाता है, नाइट्रोजन है। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, नाइट्रोजन का परसेंटेज बताइए। बहुत बढ़िया, आपको पता था कि हम 78 वाला पूछेंगे जरूर। चलिए बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज लिख के ले लीजिए, गलत ना हो जाए तो बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लव यू लव यू लव यू भाई लव यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए चाहे जो करिए। EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया, कब किया गया, विकल्प कौन सा सही होगा, भाई जोश है जोश है। चलिए एक बार इसी जोश में वीडियो को लाइक तो कर दीजिए सभी हमारे प्यारे से स्टूडेंट। EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में कब स्थापित किया गया, जल्दी से बताइए। 1967, 1969, 1971 या 1973। आप सभी की मंडे से क्लास स्टार्ट होने वाली है, कौन सी थ्योरी की क्लास है, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है भाई 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 भाई, विकल्प भी सही होता है 1969, शाबाश, क्या बात है, जय बात। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। लंदन धूम्र पाया जाता है कब, लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्म काल में दिन के समय, ग्रीष्म काल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय, शीतकाल में सुबह के समय, कौन सा विकल्प आपका सही होगा। आगे 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 आगे, देखा पी नहीं रहे हैं लेकिन देखा गेस मार लिए सभी लोग कि अब कुछ देर में पिएंगी ये। अगला क्वेश्चन हमारा, लंदन धूम्र पाया जाता है, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है डी, शीतकाल में सुबह के समय। 100% किसी ने रिप्लाई की है, मुझे उसका नाम नहीं याद है लेकिन एकदम से सुपर डुपर, मतलब काबिले तारीफ, पीठ थपथपानी लाइक। अगला क्वेश्चन है और इसी में धुन न दे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, शाबाश। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करती है। अंतः विषयी मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे इसमें ज्योग्राफी भी है, ठीक है, ज्योग्राफी भी है, सिविक्स भी है, तो ये किस पर्यावरणीय मुद्दे को, अंतः विषयी जो प्रकृति है पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करती है, किसको, ध्यान से देखिए, मैंने कुछ हिंट भी आपको दे दिया यहाँ पर। ये रहा यहाँ पे, अब देखिए, आप बताइए, नहीं ध्यान से देखिए, हाँ ये देखिए, ध्यान से देखिए, अब हम इसमें कुछ नहीं बताने वाले हैं, जल्दी से फटाफट से। हंड्रेड % यहां पर डी होगा, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग है, ये रहा। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान बी वाला जो आप बता रहे हैं, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा है, यहाँ पर आपके तीनों जुड़ रहे हैं ना, विकल्प यहाँ पर आपका 100% डी होगा। कैसे तो कैसे टिक मार रहे हैं, गलती मत करिए बिल्कुल भी, ये सोच के चलिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, भाई गलती का चांस छोड़ दीजिए, जिंदगी में बार बार मौके नहीं मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, अब ध्यान से देख करके रिप्लाई करिए। विश्व पर्यावरण दिवस, एक बार सभी स्टूडेंट जितने भी हैं जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, एकदम से बिंदास तरीके से। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब, 5 जून को, 100% है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को।
ओजोन दिवस 16 सितंबर, सही जवाब है। अब बताते हैं, आते हैं ये तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को मनाया जाता है। अब बताइए तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है भाई बवाल? नो टोबैको डे, बिल्कुल आपका सही हो जाता है 31 मई को। ठीक है, विकल्प यहाँ पर आपका सी से हो जाता है 31 मई है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या 120 और हैं? आगे देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? ये है क्वेश्चन है। आगे देखिए, निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? आगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, विकल्प यहां पर आपका सी से हो जाता है IIPS, IIPS मुंबई में। विकल्प आपका सी से होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम से नया क्वेश्चन रहा है। ठीक है, विकल्प यहां पर आपका सी से होता है। मेरा फेस देखना हो तो आप लोग यहां पर जा सकते हैं भाई, मुनमुन ब्लॉग्स पर जा सकते हैं, फेस ही फेस दिखेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? ये देखिए, कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? किसने? अमीर खुसरो, रहन, अमीर हसन, कौन था? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प ए सही होगा, अमीर खुसरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन फारसी का, ये तो फिर वही क्वेश्चन हुआ, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय क्या था? आपको बताना है 2018 का मुख्य विषय, ऐसे एग्जाम में आप क्वेश्चन पूछा जाता है 2-4 साल पहले का। अरे IIPS मुंबई है भाई, IPS नहीं, IIPS मुंबई है। IIPS का मतलब हो जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। ठीक है, जनसंख्या का विज्ञान है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जनसंख्या विज्ञान का मुंबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए और रिप्लाई करिए। 2018 का मुख्य विषय आपको बताना है, विकल्प सी से होता है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। अब यहां पर आपको बताना है 2021 का मुख्य विषय, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मुख्य विषय आपको बताना है, और साथ ही साथ में 2020 का भी बताना है आपको। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना 2018 का मुख्य विषय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु, यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? थाईलैंड है, चीन है, सिंगापुर है, मलेशिया है? ना ना, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है सी, सिंगापुर है। इसका सही जवाब होता है सिंगापुर है, इसका सही जवाब होता है सिंगापुर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां पर रहिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया?
यहाँ पर देखिए विकल्प यहाँ पर आपका डी दिख ही रहा है, विकल्प डी से हो जाता है ट्रांसलेने। ठीक है, आगे देखिए किसी पारितंत्र में कौन कौन होते हैं, एक मिनट भाई, ये देखिए किसी पारितंत्र में कौन कौन होते हैं, चलिए किसी पारितंत्र में विकल्प यहां पर आपका देखिए यहाँ पर जैविक, विकल्प डी से हो जाएगा, जैविक और अजैविक। जैविक में सारी चीजें आ जाएंगी, अजैविक में भी सारी चीजें आ जाएंगी। जैविक में इधर जितने भी जीव जंतु होते हैं, पौधे और जंतु, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, सब इसमें आ जाएंगे, और अजैविक में पहाड़ और भूमि, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, सबसे बढ़िया हो जाता है जैविक और अजैविक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, चलिए जल्दी से बताइए। देखिए आप लोग जितनी जल्दी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, जितनी जल्दी आप लोग रिप्लाई करेंगे ना उतनी जल्दी हम क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। एक तालाब के पारितंत्र में बिल्कुल सही जवाब, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है बी, उल्टा होता है। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है बी, उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास स्थली और वन पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। घास स्थली और वन पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। घास स्थली और हाँ वन पारितंत्र में जीव भार का, ये सारे क्वेश्चन जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं, एकदम से मतलब जोर जोर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विकल्प यहां पर आपका बी से हो जाता है, सदैव सीधा होता है। कैसा होता है, सदैव सीधा होता है। 100% बी को लॉक किया जाए, सदैव सीधा, ऑलवेज स्ट्रेट। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, बड़ा, ये सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। एक दिशी, एक ही दिशा में चलता है, द्विदिशी, या फिर चतुर्दिशी, या फिर त्रिदिशी। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, विकल्प ये है, खाद्य जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, एक स्तर से, ऐसे मतलब एक स्तर से ऐसे बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। ठीक है, क्लियर है। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है, आगे बढ़े, चलिए शाबाश। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास मतलब ऊर्जा कितनी नष्ट हो जाती है, ऊर्जा कितनी नष्ट होती है, ऊर्जा कितनी नष्ट होती है, ऊर्जा कितनी नष्ट होती है। एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लिंडमैन का नियम है। विकल्प यहाँ पर आपका डी से होता है। 90% ऊर्जा बेकार हो जाती है और 10% ऊर्जा ही आगे ट्रांसफर होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छा लगता है जब आप लोग रिप्लाई करते हो, साथ ही साथ में डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, शाबाश, बहुत बढ़िया, 10% ऊर्जा ही आगे ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। चार्ल्स एल्टन ने, ओडम ने, डार्विन ने, टेंसले ने। विकल्प आपका कौन सा सही होता है।
शाबाश, यहाँ पर विकल्प हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़िए, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प ए, चार्ल्स एल्टन ने। विकल्प आपका ए सही होता है, चार्ल्स एल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? ध्यान से देखिए और रिप्लाई करिए। घास वन में पाई जाने वाली, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? खाद्य वन में पाई जाने वाली श्रृंखला का सही क्रम क्या है? खाद्य वन में पाई जाने वाली घास वन में पाई जाने वाली, देखिए घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, शेर को जू खाता है। विकल्प यहां पर आपका सी सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, जीवधारी क्या होते हैं? आगे देखिए, हैं ढील, जू मतलब अरे लास्ट में अपघटक टाइप में उसको जोड़िए भाई, लास्ट में जो अपघटक होते हैं उसको जोड़िए। जू का मतलब खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी क्या होते हैं? आगे बताइए, यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है, जीवधारी खाद्य श्रृंखला के आधार पर होते हैं। कोई रिप्लाई सही नहीं आई, किसी की रिप्लाई सही नहीं आ रही है, किसी की रिप्लाई सही नहीं आ रही है। ना ना ना, विकल्प यहाँ पर किसी की रिप्लाई, इस क्वेश्चन की रिप्लाई किसी की सही नहीं। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, डी सही होता है, प्रकाश संश्लेषी पादप है। विकल्प आपका डी सही होता है, प्रकाश संश्लेषी पादप। भाई इस खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी को कैसे आपने खाली मांसाहारी कर दिया, मृतोपजीवी पादप, शाकाहारी, ये कैसे कर सकते हैं? तो जीवधारी तो कई कैटेगरी में होते हैं ना, शाकाहारी भी होते, मांसाहारी भी होते, सर्वाहारी भी होते, प्रकाश संश्लेषी पादप होते। जीवधारी मतलब जो प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं उन्हीं से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। लगभग ये समझिए जीवधारी जो होते हैं पौधों पर ही निर्भर करते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समझ कर रिप्लाई करेंगे ना, सब सही रहेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? हाँ आगे देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? हाँ विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, विकल्प ए सही होता है, संक्रमण कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। 100% है, आपका उत्तर सही हो जाता है, इकोटोन है। विकल्प आपका ये सही होता। और इकोटोन से रिलेटेड ना घुमा फिरा करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इकोटोन से रिलेटेड ना घुमा फिरा के इतने क्वेश्चन पूछे गए कि क्या बताऊं आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट से, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटाइप है, इकेड है, इकोस्फीयर है, इकोटोन है। दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है क्या कहलाता है? आपकी डेली क्लास 9 बजे से होती है, डेली क्लास आपकी 9 बजे से होती है, डेली क्लास आपकी 9 बजे से होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, मॉर्निंग में 9 बजे करंट की क्लास होती है, दोपहर के 2 बजे आपकी सर की क्लास होती है सुपर डुपर हिट, उसे जरूर ज्वाइन करिए। और शाम को 6 बजे आपकी यूपी टेट की होती है, रात के 9 बजे आपकी ये वाली क्लास होती है जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं 14 सब्जेक्ट में से। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, शाबाश। यहां पर भी हमारा विकल्प सही हो जाता है, इकोटोन ही होगा, विकल्प डी सही होता है। शाबाश। आगे,
दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? अब यहां पर देखिए, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? कभी क्वेश्चन से उबिएगा नहीं, उबने के पीछे का रीजन, हम तो क्वेश्चन बनाते हुए फिर उब जाएं। रीजन ये होता है कि आप लोग कुछ भी छोड़े ना, कुछ भी ना छोड़ें। हाँ, इसका भी सही हो जाता है सी, इकोटोनी है। इसका भी विकल्प आपका सी सही होता है, इकोटोन। देखिए, हम क्वेश्चन इसलिए उठाते, भले रिपीट हो जाते हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। नहीं तो पता है आप लोग एक अक्षर से भी हाय दैया हे भगवान, हे भगवान, अरे मोर मैया, ये तो हम क्वेश्चन में ना पाए, तो पता चले वहाँ अब हुआ शुरू हो जाए। हाँ, तो फिर समझे में ना आवे। बात समझ आ रही है? तो इसलिए हम सारे लिख देते हैं। यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाता है। अब आगे चलिए, जरूरी नहीं है अब आगे भी वही आपको मिले। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? घास स्थलीय पारितंत्र में, जो घास स्थलीय पारितंत्र होता है उसमें संख्या का पिरामिड कैसा होता है? हाँ, सब इकोटोन। अभी मैं कहा इकोटोन बा, सीधा लिखा उल्टा लिखा यो इकोटोन जनाते। देखा, हम कहा थे भूत पकड़ते। भवानी आ जाए, अब आने का मतलब। हाँ, विकल्प यहाँ यहाँ कुछ किसी को हो जाता सब ना झराने फुकाने शुरू, मार 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 के। तो विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए। घास स्थली में विकल्प आपका ए सही हो जाता है, सीधा। विकल्प ए सही होता है, सीधा है। अगला क्वेश्चन, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ। जल्दी बताइए। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, पारितंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, विकल्प आपका बी से होता है, सदैव सीधा, ऑलवेज। विकल्प आपका यहाँ पर बी से होता है, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? शाबाश, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। एकदम से पता चल रहा है। विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाता है, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र से। नहीं, हमारे मुंह चाहे हम खिखियाए, चाहे पढ़ाएं, चाहे हंसे, चाहे रोए, चाहे गाएं, क्वेश्चन मिल रहे हैं ना। मैं हंसने से जलन हो रही है। मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र से, विकल्प यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र है। प्राकृतिक नियमों से संचालित कैसे होगी? मानव प्रेरित है, आर्टिफिशियल हो गया, खाद्य श्रृंखला है, ऊर्जा का प्रभावी हो रहा है, जैव भू रासायनिक चक्र है, जो साइकिल चल रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है? कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है? तालाब है, खेत है, वन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? आगे देखिए, चलिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, खुशी बर्दाश्त नहीं होती है ना, बर्दाश्त। अगला क्वेश्चन है हमारा किशन, ये ना लोकल लैंग्वेज है, तो वैसे ज़्यादा नहीं बोलते, आप लोगों को पसंद है तो थोड़ा बहुत ऐसे बोल देते हैं आप लोग के रिक्वेस्ट पर। शीतल, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा कि स्टैंडर्ड के चक्कर में पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड में नहीं फंसते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन ना आपको आसान से लग रहे हैं, एग्जाम हॉल में आसान नहीं लगेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, कृत्रिम पारितंत्र में हम बढ़ेंगे किधर की तरफ, किधर बढ़ूं? ये खेत है, तालाब प्राकृतिक है, वन प्राकृतिक है, खेत जो है कृत्रिम पारितंत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद समझ सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन,
जीवभार का पिरामिड, ध्यान से देखिए, अभी देखिए एक क्वेश्चन कतई सिंपल सा नहीं है। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? वन है, तालाब है, घासी स्थल है, शुष्क स्थल है? चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही है? किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? जीवभार का पिरामिड, जीवभार किस में उलट जाता है? मतलब यहां पर देखिए, वन है, तालाब, यहां पर विकल्प आपका बी से हो जाता है, तालाब है। आपको ना पिरामिड का कॉन्सेप्ट हम बता देंगे। पिरामिड का कॉन्सेप्ट एक बार में, मतलब लगभग 10 मिनट का वीडियो हो जाएगा, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मतलब जो व्याख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में सही अनुक्रम क्या है? उत्पादकता जिसमें घट रही है, ध्यान से देखिए, उत्पादकता जिसमें घट रही है, किसकी उत्पादकता किसमें जैसे घटती जा रही है? ध्यान से, आपको पता है उत्पादकता सबसे कम, यहां पर एक हिंट आपको दे देते हैं, नहीं एक को नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। चल लगाओ, सी 100%। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला। क्या बात है भाई, उत्पादकता मैंग्रोव में सबसे ज्यादा, ये भी सही है, और 100% महासागर में सबसे कम होती, ये भी सही है। तो यहां से कैच करके पकड़ लीजिए आप लोग एकदम से, और चलिए विकल्प सी की तरफ। बीच में चाहे जो घमासान मचा रहे हमको नहीं देखना है, बीच में चाहे जो घन चक्कर मचा रहे, जैसे आप लोगों की तरह एकदम से पंचायती पंचौरा चल रहा है ना, ऐसे बीच में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, आगे कोई ना है तो हम हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ये जैविक और अजैविक दोनों घटकों से युक्त होता है, 100% सही है, यही तो हम पहले क्वेश्चन से आपको करवा रहे हैं। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल है, ये बाहर से इसमें कोई चीज आ नहीं रही, नेचुरल तरीके से इसका जैविक और अजैविक जो घटक है वो चलता रहता है, बाहर से इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे, यह एक बंद पारितंत्र होता है, यह एक बंद तंत्र होता है, और यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र, यह भी सही है। विकल्प यहां पर आपका सी सही हो जाता है। पारितंत्र के संबंध में कौन सही नहीं है? तो ये एक बंद पारितंत्र नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, यहां पर विकल्प आपका सी सही होता है, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। एक पारितंत्र में शैवाल हरी काई का स्थान होता है, एक पारितंत्र में शैवाल यानी कि हरी काई का स्थान क्या होता है? हरी काई है, अब बताइए जल्दी से, हरी काई का क्या स्थान होता है? आगे मेरी कोई पेड क्लास नहीं होती, 100% फ्री क्लास, 100% फ्री क्लास, एकदम से टोटली फ्री है, और कंटेंट में ना कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है, कोई कॉम्पिटिट नहीं कर सकता है, 100%। और ये पूरी जिम्मेदारी, एक सीट दिलाने की जिम्मेदारी मैंने लिए रखी है ना, तो मतलब वो चलती रहेगी। एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान, ये बिल्कुल विकल्प आपका बी से हो जाता है, उत्पादक है, जिसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो भोजन बना लेता है वो सभी उत्पादक की कैटेगरी में आते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। अरे काई को आप घटक बना दे रहे हैं, बताओ। काई शैवाल मतलब ये पौधा है भाई, शैवाल पौधा, जो हमारे गांव में शिवार बोलते हैं। जद तेरी अब कुछ ना कही जा सकत। टेलीग्राम में 1 लिखिए, फिर 1 लिखिए, डे एग्जाम टारगेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए।
एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु कौन से होते हैं? उत्पादक है, अपघटक है, उपभोक्ता है, सर्वहारी है। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, आप उत्पादक नहीं है। आपने खाना बना लिया तो आप उत्पादक नहीं होंगे भाई। आपने खाना बनाया, जो आपने लिया चावल दाल लिया, वो कहाँ से मिला? पौधों से मिला, तो उत्पादक पौधे हुए। आपने खाना बनाया नहीं है, आपने खाना पकाया है। ध्यान से मेरी बात को सुन लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। हमारी आदत पड़ जाएगी ना, किसी को नींद नहीं आएगी। सभी जीव जंतु क्या होते हैं? ये होते हैं। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक तो पेड़ पौधे हो गए, तो बचते हैं उपभोक्ता में। ये सभी मानव और जीव जंतु उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, शाबाश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पारितंत्र में मानव क्या है? पारितंत्र में मानव क्या है? पारितंत्र में मानव क्या है? सर्वाहारी है, मांसाहारी, शाकाहारी या अपघटक है? जोश और जुनून आपके अंदर ऐसा पैदा कर देंगे ना, बिना मेरी लत, मतलब आपको मेरी आदत पड़ जाएगी, लत लग जाएगी। पता, मेरी आवाज सुने बिना आपको नींद नहीं आएगी। आप कुछ दिन के बाद ऐसे कहने लगेंगे, देख लीजिएगा। और पता है, जैसे मैंने कहा था ना, 9 बजे क्लास है, 9 बजे नहीं हो रही होगी, आप लोग मतलब कुछ तो अंदर हलचल जरूर मची हुई होगी। हाँ, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सर्वहारी, सब खा लेता है, जीव जंतु सब कुछ। मानव, मानव को भी खा ले जा रहा है। खा लो भैया, भेड़ बकरी ऊंट सुअर भैंसा भैंसी सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा है। गंदली गंदली चीज खा ले जा रहे हैं। सपने में मिलती हूँ मैं हाँ? अरे भगवान, मम्मी कह रही का गावत हूँ। इनको तो और एलर्जी है, मतलब हमारी हंसी से सबको एलर्जी है, जलन होती है, हमारे गाने से मम्मी को एलर्जी है। पारितंत्र में मानो क्या है? सर्वाहारी, सब खा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पोषण की दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं? पोषण की दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं? हाँ, आगे बढ़िए। रितु, थैंक यू। पोषण की दृष्टि से अपघटक, चलिए अब आते हैं रिप्लाई की तरफ आते हैं। पोषण की दृष्टि से अपघटक जो होते हैं, डिकम्पोजर, ये मृतोपजीवी होते हैं। विकल्प आपका सी से हो जाता है 100%। मृतोपजीवी, मृत जीव जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी, इनमें से सभी। हम कह रहे कितना गंदा गाई। अब प्रकाश यादव, इतने हमारे अच्छे से स्टूडेंट, उन्होंने कहा मैम आपकी आवाज मस्त है। देखिए, जिसको ना पसंद आए अपना मुंह बंद कर ले, कान लेकिन खुला रख के। उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी। चलिए जल्दी से बताइए, उपभोक्ता के अंतर्गत। ये क्वेश्चन देखिए स्टैंडर्ड है, बढ़िया है। मतलब देखिए, उपभोक्ता, जो उपभोक्ता उसे कहते हैं ना जो पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर सी से हो जाता है, मृतोपजीवी। ये आसान क्वेश्चन नहीं है, ये आसान सा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इतना टिप, ये देखिए आसान सा क्वेश्चन नहीं है। बात समझ में आई? ये आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% सी है, तो सोच समझ के बोलना चाहिए ना। रिप्लाई थोड़ा सा देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं तारीफ करने के लिए, कर भी रहे।
पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? गाय है, मोर है, बाघ है, हरे पौधे हैं? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? ए भाई कॉपी पेस्ट नहीं, आपका नाम इतना टफ है मैं बोल नहीं सकती। आगे देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? गाय तो उत्पादक घटक नहीं है, मोर, बाघ, हरे पौधे। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है डी। उत्पादक घटक बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अनीस मुनमुन ब्लॉग पर कर लेंगे, मुनमुन ब्लॉग पर गाने का ही प्रोग्राम कर लेंगे। ठीक है, मुनमुन ब्लॉग्स पर आप लोग मुझे मिल सकते हैं, तो वहाँ पर हम थोड़ा आप लोगों से रूबरू हो जाते हैं। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प 100% हम बढ़ेंगे डी की तरफ, हरे पौधे। इसमें बताने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जीवीय संगठक नहीं है? जीवीय संगठक, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जीवी घटक नहीं है? वायु, वनस्पति, जीवाणु, जानवर? शाबाश, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ए, वायु है। वनस्पति में जीव है, जीवाणु है, जानवर इन सभी में है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। शाबाश। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है किसे? शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को, अपघटक को? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। उच्चतम पोषण स्तर बता ले तो जाने। अरे क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया चंदन सिंह, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, क्या बात है। पंकज क्या हुआ था भाई, क्या हुआ था बच्चे, क्या हुआ था पंकज? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है सी, सर्वाहारी को। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है सी। 100% सी सही होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, शाबाश। पारितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? सॉरी, पारितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है उत्पादक व ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज चक्र, उत्पादक व खनिज चक्र, या फिर ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है विकल्प डी, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। विकल्प यहां पर आपका डी से हो जाता है, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प आपका डी से होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है। अजैव अवयव जो है जीवाणु, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं, बिल्कुल सही जवाब, विकल्प आपका सी सही होता है। करेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, यहां पर देखिए 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ओडम है, लिंडेमान है, टेंसले हैं, हैकल है? 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम। 10% का नियम किसने दिया? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, विकल्प बी, लिंडेमान ने दिया था, विकल्प आपका बी सही होता है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपकी स्क्रीन पर, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। कैसी? लंबी होगी, अधिक लंबी होगी, छोटी होगी, अधिक छोटी होगी? जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही
क्या होगी, अधिक छोटी होगी या फिर क्या होगी, किधर की तरफ बढ़ेंगे, कौन सा विकल्प पकड़ेंगे हम यहाँ पर? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। जीवों की खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही अधिक लंबी होगी। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है, उतनी ही अधिक लंबी होगी। करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण, सांद्रण मतलब कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बताते चलते हैं। जैसे हम ट्रॉपिक लेवल के ऊपर जाते हैं, ट्रॉपिक लेवल से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जो इसका डीडीटी का सांद्रण होता है ज़्यादा ही होता जाएगा। तो आपको यहाँ से ट्रॉपिक लेवल के अकॉर्डिंग इसकी रिप्लाई करनी है। विकल्प सी आपका सही होता है, सांप का है, जो सबसे ऊपर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? हम सभी एक तरीके से दोस्त हैं, लेकिन एक स्टूडेंट और ऐसे टीचर वाली फीलिंग आ जाती है। तो आपने हमें टीचर बना लिया तो स्टूडेंट करके कभी कभी बच्चे भी मुंह से निकल जाता है, लेकिन आप लोग हमसे कभी बहुत सीनियर भी हैं, साथ में भी हैं, छोटे भी हैं, लेकिन एक वही हो जाता है ना कि बस ये चीज़ है। और हम लोग एक दोस्त की तरीके से हैं, तभी तो हम कहते हैं हेलो फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? प्राकृतिक कौन सा? गेहूं का खेत है, आम का खेत है, घास का खेत है, एक्वेरियम है? ये क्या पूछा रहा है? पारितंत्र, पारितंत्र पूछा है। ये विकल्प आपका सी से होता है, घास का स्थल है। बिल्कुल सही जवाब, विकल्प आपका सी से होता है, घास का स्थल है। करेक्ट, घास का स्थल। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक दुश्मन भी, एक आध दो दुश्मन भी है इसमें। हाँ, कुछ बोलते नहीं, कुछ को एकदम से जल भुन के एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ज्यामंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? ज्यामंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? जैव समुदाय कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। ज्यामंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? ज्यामंडल में एक ही जाति की संख्या को हम क्या कहते हैं? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आगे। शाबाश। यहां पर विकल्प हमारा सही। एक्वेरियम, एक्वेरियम कोई बता सकता है एक्वेरियम किसे कहते हैं? एक्वेरियम होता है ना, जो एक ऐसा शीशा होता है, उसमें अंदर पानी वगैरह रखा रहता है, तो मतलब ट्रांसपेरेंट एक साइड होती है, मतलब जिसमें कुछ एक्वेटिक, एक्वेरियम जो होता है एक्वेटिक प्लांट होते हैं, एक्वेटिक कुछ प्लांट होते हैं, मतलब जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, और कुछ एनिमल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि आर्टिफिशियल तरीके से रखा जाता है घर के अंदर में। एक्वेरियम आप लोग देखते होंगे ना, और इसमें मछली भी रहती है, कछुआ भी रहता है, मेंढक भी रहता है, रंगीन वाली, और कुछ प्लांट्स भी होते हैं, ऑक्सीजन बाहर से दी जाती है, ये पूरा सेटअप होता है, ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हमने पूछा है ज्यामंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? ज्यामंडल में एक ही जाति की संख्या को हम कहते हैं, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प सी जनसंख्या है। विकल्प सी सही होता है हमारा, जनसंख्या है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ अगला है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपको दिख जाता है विकल्प? आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। ज्यामंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय होता है, ये मैंने अभी क्वेश्चन में आपको करवाया। ज्यामंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। ठीक है, आगे एक दिशीय होता है, फिर उसके बाद से यहां पर देखिए चक्रीय। जब एक दिशीय हो गया, चक्रीय कैसे होगा?
प्राकृतिक पारितंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। प्रगामी बढ़ते ये